आज की कहानी दो सहपाठियों के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंत में एक दूरदराज के द्वीप पर एक साथ फंस गए। जीवित रहने के लिए उनके पास मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। द्वीप पर उनके बीच क्या होता है, आइए आज की इस रोमांचक कहानी में जानते हैं। आज की कहानी एम्मा नाम की एक हंसमुख लड़की से शुरू होती है। वो सुबह जल्दी उठती है, ऊर्जा से भरपूर होती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। एम्मा अपने स्कूल की सबसे होशियार और लोकप्रिय छात्रों में से एक है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी ओर डीन है, एक आलसी और लापरवाह लड़का जो एम्मा से बहुत अलग है। डीन देर से जागता है, जल्दी से ब्रश करता है और वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसी समय एम्मा की मां बारबरा एम्मा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ रही हैं। एम्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है और वे बातें करने लगती हैं। तभी स्टीवन नाम का एक लड़का आता है और एम्मा को हाय कहता है। लिज तुरंत एम्मा को चिढ़ाने लगती है, जिससे वो शर्मा जाती है। बाद में कक्षा में उनके शिक्षक मिस्टर क्रिस्टेंसन ट्रिनिटी द्वीप की एक रोमांचक यात्रा की घोषणा करते हैं। वह छात्रों को बताते हैं कि बस अगली सुबह 7 बजे रवाना होगी। दोपहर के भोजन के समय लिज अपने दोस्तों से एम्मा और स्टीवन के बारे में बात करती है, मजाक करती है कि ये यात्रा उन्हें करीब ला सकती है। एम्मा विषय बदलने और यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी लव लाइफ के लिए योजनाएं बनाने में बहुत व्यस्त हैं। लंच के दौरान एम्मा देखती है कि डीन अकेला बैठा एक छोटे चाकू से सेब काट रहा है। मिस कोलियर, जो शिक्षकों में से एक हैं, उसे पकड़ लेती हैं और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती हैं। वो उसे प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाती हैं और लिज कहती है, देखो, डीन मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है। अगली सुबह एम्मा यात्रा को लेकर उत्साहित है। वो अपने माता पिता बारबरा और फिल को उसे जाने देने के लिए धन्यवाद देती है। इस बीच डीन नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं, तुम्हारी गलतियों के बाद हमने तुम्हें इस यात्रा पर भेजने के लिए कड़ी मेहनत की है, इस मौके को मत गवाओ। डीन अनिच्छा से सहमत हो जाता है। स्कूल में मिस्टर क्रिस्टेंसन सभी को इकट्ठा करते हैं और बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही एम्मा चढ़ती है, स्टीवन उसे हेलो कहता है, लेकिन लिज उसे खींच लेती है और फुसफुसाती है, स्टीवन पर ध्यान दो, किसी और पर समय बर्बाद मत करो। एक लंबी यात्रा के बाद समूह ट्रिनिटी द्वीप पहुंचता है। एम्मा और उसके दोस्त पूल की ओर भागते हैं, साथ में मस्ती करते हैं और हंसते हैं। स्टीवन उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन डीन बालकनी से देखता रहता है और खुद तक ही सीमित रहता है। बाद में एम्मा की एक सहेली उसे स्थानीय नाव पर एक पार्टी के बारे में बताती है। एम्मा पहले तो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके दोस्त उसे पार्टी में एम्मा लिज को ढूंढती है, लेकिन इसके बजाय वो स्टीवन को दूसरी लड़की को चूमते हुए देखती है। दिल टूट जाने पर एम्मा वहां से जाने का फैसला करती है। दूर से डीन उसकी प्रतिक्रिया देख लेता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। डीन एम्मा को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। एम्मा पलटकर जवाब देती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है डीन, बस अपने काम से काम रखो। अचानक पार्टी में नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी नाव पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पार्टी में छात्रों द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग की रिपोर्ट मिली थी और वे तुरंत पूछताछ के लिए सभी को नाव के सामने इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी में एम्मा का पैर फिसल जाता है और वो नाव से नीचे गहरे पानी में गिर जाती है। डीन उसे संघर्ष करते हुए देखता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए कूद जाता है। एम्मा को सुरक्षित निकालने के बाद डीन को एक बड़ी नाव से बंधी एक छोटी नाव दिखाई देती है। वो एम्मा को उस पर चढ़ने में मदद करता है और रस्सी को जल्दी से काट देता है, जिससे वे बड़ी नाव से अलग हो जाते हैं। एम्मा उसे अविश्वास से देखती है और पूछती है, तुमने रस्सी क्यों काटी? डीन जवाब देता है, मैं पुलिस की छापेमारी में नहीं फंसना चाहता। हम उनके जाने का इंतजार करेंगे और फिर मुख्य नाव पर वापस चले जाएंगे। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। स्थिति और खराब हो जाती है जब डीन को पता चलता है कि नाव में मोटर नहीं है। अचानक एक विशाल लहर उनके ऊपर से टकराती है, जिससे उनकी छोटी नाव हिल जाती है। जैसे ही रात भर तूफान उन्हें इधर उधर उछालता है, दोनों मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं। जब सुबह होती है, समुद्र शांत हो जाता है, लेकिन वे अब कहीं बीच समुद्र में लक्ष्यहीन रूप से तैर रहे होते हैं। डीन मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन महसूस करता है कि वो अपना फोन पीछे छोड़ आया है। वो एम्मा से पूछता है कि क्या उसके पास उसका फोन है, और हालांकि उसके पास फोन है पर सिग्नल नहीं है। निराश होकर एम्मा कहती है, अगर हम सिर्फ पार्टी बोट के साथ रुके होते तो हम इस मुसीबत में नहीं होते। डीन कंधा उचकाता है और आशावादी रहने की कोशिश करता है। जैसे ही वे बहते रहते हैं, एम्मा को क्षितिज पर कुछ दिखाई देता है, एक छोटा सा द्वीप। वो उसकी ओर इशारा करती है
और डीन तुरंत अपने हाथों का उपयोग करके उसकी ओर नाव चप्पू की तरह चलाने लगता है। लहरों के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वे अंततः किनारे पर पहुंच जाते हैं। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए वे द्वीप पर कदम रखते हैं। एम्मा नेटवर्क सिग्नल की उम्मीद में जल्दी से अपना फोन दोबारा चेक करती है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं है। इस बीच डीन छोटी नाव में छानबीन करता है और उसे एक फ्लेयर गन, संकेत देने वाली बंदूक मिलती है, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। दोनों मदद की तलाश में द्वीप का पता लगाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, उन्हें एक सुंदर झरना मिलता है। डीन मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, वाह, ये अविश्वसनीय है। अपनी यादों के लिए एक तस्वीर लो। एम्मा उसे चिढ़कर देखती है, क्या तुम अभी गंभीर हो? हम एक द्वीप पर फंसे हुए हैं और तुम्हें लगता है कि ये कोई पर्यटन यात्रा है? डीन हंसता है और कहता है, चलो एम्मा, कम से कम यहाँ रहते हुए किसी चीज का आनंद लेने की कोशिश करो। हम बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेंगे। इस बीच होटल में मिस्टर क्रिस्टेंसन छात्रों के व्यवहार से क्रोधित होकर यात्रा के बाकी हिस्से को रद्द कर देते हैं। लिज मिस कोलियर के पास जाती है और घबराते हुए स्वीकार करती है, मैंने कल रात से एम्मा को नहीं देखा है। मुझे लगा कि वह शायद किसी के साथ रुकी होगी, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। चिंतित होकर मिस कोलियर मिस्टर क्रिस्टेंसन को सूचित करती हैं, जो उपस्थिति अटेंडेंस लेते हैं और महसूस करते हैं कि न केवल एम्मा बल्कि डीन भी लापता है। पुलिस को बुलाया जाता है और वे एम्मा के दोस्तों से पूछताछ शुरू करते हैं। जब पूछा गया कि क्या लापता छात्र समुद्र में जा सकते थे, तो एक अधिकारी ने समझाया कि यह संभव है, लेकिन अगर वे पानी में कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसी समय डीन के पिता जैक और एम्मा के माता पिता बारबरा और फिल को स्थिति की जानकारी दी जाती है। वे स्कूल की ओर भागते हैं और प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। द्वीप पर वापस डीन और एम्मा घने जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे घंटों पैदल चलते रहते हैं, अंततः द्वीप के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वे उस क्षेत्र को स्कैन करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कोई मिल जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन वह जगह पूरी तरह सुनसान है। ये महसूस करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वे अपनी नाव पर वापस जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि नाव जा चुकी है। समुद्र की तेज लहरें उसे बहा ले गई थीं। पीछे सिर्फ एक लाइफ जैकेट बची थी। थके हुए और पराजित होकर दोनों बैठ जाते हैं और अनिश्चित होते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, डीन कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है और एक छोटी सी आग जलाता है। वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। शाम की ठंडी हवा में एम्मा को कांपते हुए देखकर डीन अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। अगली सुबह डीन उठता है तो देखता है कि एम्मा गायब है। घबराकर वो उसे खोजने लगता है और उसे किनारे के पास रेत में बड़े अक्षर SOS लिखते हुए देखता है। वो पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एम्मा जवाब देती है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूं। हमें पानी और खाना ढूंढना होगा, वरना हम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। डीन समुद्र की ओर चल देता है, तैरने और खुद को ठंडा करने का फैसला करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एम्मा उसे चुपचाप देखती है। इस बीच होटल में मिस्टर क्रिस्टेंसन एम्मा और डीन के माता पिता से मिल रहे हैं। वो उन्हें सूचित करते हैं कि पुलिस सक्रिय रूप से उनके बच्चों की तलाश कर रही है और उन्हें समुद्र में एक छोटी नाव के निशान मिले हैं। डीन के पिता जैक निराश हो जाते हैं और एक निजी बचाव दल को काम पर रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिस्टेंसन उन्हें ये कहते हुए आश्वस्त करते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमें उन पर भरोसा करना होगा। द्वीप पर एम्मा पानी की तलाश कर रही है जब अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। यह एहसास उसे घबरा देता है और वो जल्दी से उस क्षेत्र से चली जाती है। जब वो डीन को ढूंढ लेती है तो वे दोनों आश्रय के लिए एक छोटी झोपड़ी बनाने के लिए पत्तियां और टहनियां इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वे समुद्र तट पर एक विशाल SOS लिखने के लिए भी मिलकर काम करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल इसे ऊपर से देख ले। भोजन के लिए वे द्वीप का पता लगाते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे खाते हैं। डीन को केले का पेड़ मिलता है और वो दोनों के लिए कुछ केले तोड़ता है। द्वीप पर गर्मी असहनीय हो जाती है, इसलिए एम्मा अपनी लंबी पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। उस शाम जब डीन झोपड़ी के अंदर सोता है, एम्मा उसके बगल में लेट जाती है। अपनी नींद में डीन एम्मा की ओर मुड़ता है और अपना हाथ उस पर रख देता है। अगले दिन एम्मा एक झरने के नीचे नहा रही होती है जब डीन सनस्क्रीन मांगने के लिए आता है। एम्मा कहती है, मैं यहाँ नहा रही हूँ, कहीं और जाओ। डीन मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुमने ही तो मुझसे सुरक्षा के लिए पहरा देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एम्मा त्योरी चढ़ाती है और कहती है, मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि इस द्वीप पर कोई और भी है, हम अकेले नहीं हैं। होटल में एम्मा के गायब होने की खबर बन चुकी है।
पुलिस उसके माता पिता को बताती है कि एम्मा और डीन के जीवित मिलने की संभावना कम है और उन्होंने उनके शवों की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर से बारबरा का दिल टूट जाता है। फिल उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, मैं घर पर स्टेसी का ख्याल रखूंगा, लेकिन उम्मीद मत खो, हम एम्मा को ढूंढ लेंगे। इस बीच जैक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है और खोज में बारबरा के साथ शामिल हो जाता है। वे अपने बच्चों के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन करते हुए समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। जैसे ही द्वीप पर रात होती है, एम्मा डीन से कहती है, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। उसे खुश करने की कोशिश करते हुए डीन आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे एक इंसान की खोपड़ी स्कल मिलती है। एम्मा उसे देखकर घबरा जाती है। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो हमारी तरह ही यहाँ फंस गया था। देखो उसके साथ क्या हुआ। क्या होगा अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो। डीन एम्मा को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, ये व्यक्ति शायद कोई मछुआरा था या शायद कोई तस्कर जो गलती से यहाँ आ गया था। हम उसके जैसे नहीं हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं, जो हमारी परवाह करते हैं। हम अकेले नहीं हैं, मैं वादा करता हूँ। हम बच जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो झुकता है और उसे चूमता है। एम्मा के लिए ये पहली बार था जब उसने किसी को चूमा था। जैसे जैसे रात गहरी होती है, डीन उस रात निकटता की सभी सीमाएं पार कर देता है। पहली बार एम्मा कुछ इतना जंगली और अनियंत्रित अनुभव करने का रोमांच महसूस करती है। सुबह तक एम्मा जागती है और चारों ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि डीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो उसका नाम पुकारने लगती है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढती है। उससे डीन एक गड्ढा खोदते हुए मिलता है। भ्रमित होकर वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, एम्मा का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, जिससे उसके घुटने में खरोंच आ जाती है। डीन जल्दी से उसके घाव को साफ करता है और उसे आश्वस्त करता है, तुम ठीक हो जाओगी। बाद में झरने के पास डीन अपनी माँ के बारे में बात करता है, जिनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एम्मा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है, उसकी भावनाओं से प्रभावित होती है। जैसे ही बारिश होने लगती है, डीन उसमें खेलने लगता है और एम्मा भी उसके साथ शामिल हो जाती है। वे हंसते हैं, नाचते हैं और हल्के फुल्के पलों को साझा करते हैं। डीन एम्मा के बालों में एक फूल लगाता है, जिससे वो मुस्कुरा देती है। एम्मा कहती है, मैं फिर से तूफान का आनंद लेना चाहती हूँ। डीन मुस्कुराता है और रोमांच की एक और रात की तैयारी शुरू कर देता है। इस बीच एम्मा और डीन के लापता हुए 1 महीना बीत चुका है। पुलिस उन्हें मृत घोषित कर देती है और तलाशी अभियान समाप्त कर देती है। हालांकि एम्मा की मां बारबरा और उसकी सहेली उम्मीद छोड़ने से इनकार कर देती हैं। बारबरा जैक के साथ एक और खोज का आयोजन करती है और उनके विवरण वाले पर्चे बांटती है। कई दिनों की तलाश के बाद जैक बारबरा से कहता है, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, शायद अब घर जाने का समय आ गया है। टूटे हुए दिल से बारबरा सहमत हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी के भाग्य के बारे में अनिश्चित रहती है। द्वीप पर वापस डीन एम्मा को एक हरी रोशनी, ग्रीन लाइट के बारे में बताता है, जिसका वर्णन उसकी मां ने किया था, जो सूर्यास्त के समय दिखाई देती है। साथ में वे इसे खोजने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें जीवन का एक उद्देश्य मिलता है। हफ्ते बीत जाते हैं और वे करीब आ जाते हैं, द्वीप की सुंदरता का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ में सुकून पाते हैं। वे जब चाहें एक दूसरे के साथ अंतरंग होते हैं। एक दिन एम्मा डीन से उसके पहले अंतरंग अनुभव के बारे में पूछती है। डीन हंसता है और बताता है कि वो स्कूल में एक पुरानी दोस्त के साथ था। जब डीन एम्मा से पूछता है कि उसे कैसा लगा, तो वो शर्माते हुए मानती है कि उसे अच्छा लगा। वे हंसते हैं और एम्मा कहती है, मुझे और अनुभव चाहिए। डीन मुस्कुराता है और सहमत होता है। फलों की तलाश करते समय उन्हें एक विमान की दूर की गूंज सुनाई देती है। एक खुली जगह की ओर दौड़ते हुए डीन फ्लेयर गन के लिए एम्मा के बैग में खोजता है, लेकिन वो गायब है। विमान उड़ जाता है, जिससे वे निराश हो जाते हैं। बाद में एम्मा को पता चलता है कि अन्य सामान भी गायब हैं। उसके मन में एक डरावना विचार आता है, डीन, मुझे लगता है कि इस द्वीप पर कोई और है और वे हमसे चोरी कर रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं और द्वीप के ऊपर से अभी भी केवल एक विमान गुजरा है। उन्हें बचाने कोई नहीं आया। डीन और एम्मा झोपड़ी में बैठे चर्चा करते हैं कि क्या उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वे अपनी स्थिति को स्वीकार करने और जंगल में अपना समय एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। अचानक डीन को एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो जांच करने के लिए जंगल में जाता है और एम्मा उसके बारे में चिंतित होकर उसके पीछे जाती है। जैसे ही डीन आगे बढ़ता है, उसका सामना एक काले तेंदुए ब्लैक पैंथर से होता है। वो घबराकर भागता है और लंबी दौड़ के बाद जमीन पर गिर जाता है। जब एम्मा उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि डीन ने खून से सना हुआ चाकू पकड़ा हुआ है। उसने आत्मरक्षा में तेंदुए को मार डाला है।
घर वापस एम्मा और डीन के दोस्त और परिवार उनके बिना अपना जीवन जारी रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि एम्मा और डीन ने द्वीप पर जीवन को अपना लिया है। उन्होंने शिकार करना और झोपड़ी में एक साथ जीवन बनाना सीख लिया है, इस उम्मीद को छोड़ दिया है कि कोई उन्हें बचाने आएगा। एक दिन जब वे आराम करने के लिए लेटते हैं, एम्मा देखती है कि उनका गायब सामान ऊपर से गिर रहा है। ऊपर देखने पर उन्हें पेड़ पर एक बंदर दिखाई देता है जो उनका सामान नीचे फेंक रहा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वे देखते हैं कि बंदर ने वही फ्लेयर गन पकड़ी हुई है जिसे डीन पहले नहीं ढूंढ पाया था। एम्मा बंदर को एक केला देती है और बंदर फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। जैसे ही वे बंदूक वापस पाते हैं, उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे एक खुले क्षेत्र की ओर भागते हैं और एम्मा सफलतापूर्वक फ्लेयर फायर करती है। हेलीकॉप्टर चालक दल उन्हें देख लेता है और 3 महीने बाद आखिरकार उन्हें बचा लिया जाता है। एम्मा और डीन घर लौट आते हैं। हवाई अड्डे पर उनके दोस्त और परिवार खुशी के साथ उनका स्वागत करते हैं। उन्हें उनके संबंधित घरों में ले जाया जाता है और उस रात डीन एम्मा से मिलने जाता है। वे इस बारे में बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है और डीन उसे चूमने के लिए झुकता है, लेकिन एम्मा पीछे हट जाती है, ये समझाते हुए कि उसके माता पिता लगातार उससे मिलने आ रहे हैं। वो उसे एक पार्टी में आमंत्रित करती है जो उसके माता पिता उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए आयोजित कर रहे हैं। अगले दिन पार्टी में एम्मा के माता पिता अपने बच्चों की वापसी के बारे में भाषण देते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है कि वो सबके साथ क्यों नहीं है। डीन एम्मा को अपने साथ आने का संकेत देता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। आहत होकर डीन पार्टी छोड़ देता है। लौटने के बाद एम्मा बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन डीन अकेला ही रहता है। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, वे केवल एक संक्षिप्त नजर का आदान प्रदान करते हैं। कुछ दिनों बाद एम्मा डीन को फोन करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। स्टेसी एम्मा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, तुम्हारे गायब होने के बाद हमने तुम्हें बहुत याद किया। मम्मी और पापा टूट गए थे। हमें लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब हम सब साथ हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। एम्मा जवाब देती है, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और वे एक साथ प्रॉम नाइट में जाने का फैसला करते हैं। इस बीच डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उन्हें याद करते हुए रोता है। प्रॉम नाइट पर डीन घर पर टीवी देख रहा होता है जब उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो पार्टी में अपना कोट पहनना चाहता है। इस बीच एम्मा अपनी बहन के साथ प्रॉम में पहुंचती है। लिज एम्मा को एक सरप्राइज की ओर ले जाती है और एम्मा देखती है कि डीन बाहर बारिश में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। ये दृश्य द्वीप की यादें वापस ले आता है और एम्मा भावुक होकर उसके पास बाहर चली जाती है। डीन और एम्मा फिर से मिल जाते हैं और वे एक दूसरे को चूमते हैं। उनकी खुशी साफ झलक रही है। कहानी यहीं समाप्त होती है।